नमस्कार साथियों, मैं सुबीर आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग पे स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज 19 में कुछ नए अपडेट्स हैं। इनफैक्ट अनुबिस से लेकर संबंधित कुछ टेक्निकल अपडेट्स हैं, उसको समझने की कोशिश करेंगे जिस हद तक हम लोग समझ सकते हैं। और उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे अपने LGNS के परफॉर्मेंस का कि वो किस तरीके से बर्ताव कर रहा है अपने पॉलीगॉन चेन पे और अनुबिस के ब्लॉकचेन पे। कितने यूजर्स माइग्रेट हुए हैं उसका अपडेट देखेंगे, वॉल्यूम कहाँ पे कितना है और जो प्राइस एक्शन है उसका समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि अभी बहुत ज़्यादा प्राइस पे हम लोगों को ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये माइग्रेशन फेज है और इस समय में अगर प्राइस की बात करें बहुत ज़्यादा तो दोनों में डिफरेंस है। अनुबिस पे अलग तरीके से प्राइस है और पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पे अलग प्राइस है, बट फिर भी उसको समझने की कोशिश करेंगे। सो देर ना करते हैं और स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। वीडियो स्टार्ट करने के पहले आप लोगों को मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। मैं अपने चैनल के माध्यम से ETF, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और क्रिप्टो करेंसी के बाज़ार से संबंधित जानकारियाँ देता हूँ। कभी भी निवेश आप अपने जो सलाहकार हैं उनसे बात करके ही करें और अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ही करें। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ही आप कहीं भी किसी भी तरीके के एसेट क्लास में निवेश करें। सो लेट्स स्टार्ट विद द अपडेट। अपडेट देखते हैं हम लोग, ऑफिशियल अपडेट क्या आया है। हाँ, अनुबिस लैब जो हैंडल है इस पे अपडेट कुछ न्यू नहीं आया है। ये अपडेट हमने कवर कर लिया था अपने लास्ट के सेशन में, तो यहाँ हम नहीं देखेंगे। ओरिजिन डाओ हब पे कुछ अपडेट आया है। इस पे जो अपडेट आया है, हाँ ये अपडेट है, अनुबिस चेन ऑन चेन इंटेलिजेंट इकोनॉमी जेनेसिस सीजन बिगिंस। एक जेनेसिस सीजन का नाम दिया है इन्होंने जो कि 20 मई से लेकर 20 जून तक रन करेगा। तो इसमें क्या अपडेट दिया है ये हम डिस्कस करेंगे। और एक ये इम्पॉर्टेंट अपडेट है जिसको समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें कि बताया है कि अनुबिस चेन एंड माई टोकन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कमिंग सून। ये माई टोकन हम समझेंगे कि क्या है इस अपडेट के थ्रू, और ये दो इम्पॉर्टेंट है। इसमें कुछ टेक्निकल शब्दावली का प्रयोग किया गया है बट कोशिश करते हैं जहाँ तक हम लोग समझ सकते हैं उसको डिकोड करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग प्राइस पे देखेंगे कि LGNS का प्राइस क्या होता है। सो लेट्स गो टू द ट्रांसलेटर। यस, सो अनुबिस चेन ऑन चेन इंटेलिजेंट इकोनॉमी जेनेसिस सीजन की बात कर रहे हैं। इसकी अवधि है 20 मई, आज 19 मई है तो कल से ये स्टार्ट हो जाएगा और 20 जून तक चलेगा। तो इसमें क्या बताया है, यह अनाउंसमेंट बताता है कि अनुबिस चेन अपने इकोसिस्टम को, अनुबिस चेन का जो इकोसिस्टम है उसको AI, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, Web3 इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्लोबल डेवलपर कोलैबोरेशन के साथ एक नई इंटेलिजेंट इकोनॉमी फेज में ले जा रहा है। ठीक है, ये काम कर रहे हैं उस दिशा में ले जाने की, इंटेलिजेंट इकोनॉमी फेज की ओर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। इस इनिशिएटिव को जेनेसिस सीजन का नाम दिया गया है। ये जो है ना जेनेसिस सीजन, यही है 20 तारीख से, कल से लेकर 20 जून तक ये चलेगा। जिसका उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या है, ऑन चेन इंटेलिजेंट इकोनॉमी को तेज़ी से विकसित करना। जो ऑन चेन इंटेलिजेंट इकोसिस्टम बताया गया है इसको, जो कि ऑन चेन होगा, इसको तेज़ी से विकसित करना है। इसके मुख्य बिंदु क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, AI प्लस Web3 इंटेलिजेंट डेवलपमेंट फेज होगा इसका। इसके अंतर्गत अनुबिस चेन इकोसिस्टम, जो अपना इकोसिस्टम है अनुबिस चेन का, अब AI और ब्लॉकचेन इंटीग्रेशन पर फोकस कर रहा है। सो AI और ब्लॉकचेन के साथ में मिला के क्लब करके करने पे फोकस कर रहा है, जिससे क्या मिलेगा, इसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, AI के इंफ्रास्ट्रक्चर, फुल चेन टोकन सर्विस, डेवलपर इकोसिस्टम और ग्लोबल कोलैबोरेशन को इकोसिस्टम ग्रोथ का मुख्य आधार बनाया जाएगा। सो जो इकोसिस्टम ग्रो करेगा उसका मुख्य आधार ये सब कुछ है, आधारित है इन पे। सिंगापुर टावर ऑफ इटर्निटी डेवलपर AI टेक नाइट, सिंगापुर में एक स्पेशल AI टेक नाइट आयोजित की जाएगी। सिंगापुर में ये इवेंट होने वाला है। इसमें क्या होगा, इसमें डेवलपर्स, इकोसिस्टम पार्टनर्स, जो इकोसिस्टम के पार्टनर्स होंगे और ग्लोबल बिल्डर्स शामिल होंगे। उद्देश्य क्या है, उद्देश्य है AI और Web3 इंफ्रास्ट्रक्चर के भविष्य पर कोलैबोरेशन और इनोवेशन को बढ़ावा देना, मिला जुला के काम करने की संभावना को दिखा रहे हैं यहाँ पे।
एक इम्पॉर्टेंट ये है कि एस एम यू क्या है, ये है सिंगापुर मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी है। तो एस एम यू और ग्लोबल क्लाउड कंपनी, जो ग्लोबल क्लाउड कंपनीज़ हैं जिसका कि नाम यहाँ मेंशन किया है, इनका कोलैबोरेशन होगा। तो सिंगापुर मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी मिलकर इवेंट होस्ट करेगी, ये इस इवेंट का होस्ट करेगी इनके साथ मिलकर। कौन कौन है इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं? तो टेंसेंट क्लाउड, ये सब क्लाउड मैनेजमेंट कंपनियां हैं। अलीबाबा क्लाउड, बड़ा नाम है ये, अमेजॉन वेब सर्विस और डी बॉक्स, ये सारी कंपनियों के साथ एसएमयू मिलकर होस्ट करेगी इस इवेंट को। इस समिट का फोकस होगा क्लाउड कंप्यूटिंग, एआई टेक्नोलॉजी, वेब 3 सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक चेन इकोसिस्टम रिसोर्सेज। एक्स बबल और डैप ओएस पार्टनरशिप। एक्स बबल नाम है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, और डैप ओएस का मतलब मुझे ऐसा समझ में आ रहा है, डैप कहते हैं डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन को और ओएस कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को। तो इनका पार्टनरशिप, तो अनुबिस चेन डैप ओएस के फ्लैगशिप प्रोडक्ट, अच्छा डैप ओएस का फ्लैगशिप प्रोडक्ट है एक्स बबल, उसके साथ मिलकर टेक्निकल पार्टनरशिप करेगा अनुबिस चेन। इसका उद्देश्य क्या है? फुल स्टेक इंटीग्रेशन, फुल चेन टोकन सब्सक्रिप्शन सर्विसेज, ग्लोबल इकोसिस्टम ग्रोथ को मजबूत बनाना है। ये सारी चीज़ें किसी भी वेब प्रोजेक्ट में ज़रूरत होती हैं, उनके फीचर्स को ऐड करता है, ये सारी चीज़ें मिलके फीचर्स डेवलप करते हैं और वो अपने यूजर्स को यूज़ करने के लिए देते हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लस एआई एजेंट हैकाथॉन, इकोसिस्टम एक ग्लोबल एआई हैकाथॉन लॉन्च करेगा, नाम दिया है हैकाथॉन। थीम इसका क्या होगा? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लस एआई एजेंट। इसका उद्देश्य डेवलपर को एआई और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को जोड़कर नए इनोवेटिव एप्लीकेशन बनाने का प्रोत्साहित करेगा। ठीक है, सो बहुत सारे कोलैबोरेशंस हो रहे हैं इस दरमियान में, 1 महीने के अंतराल में जो इवेंट होगा। प्राइस पूल भी इसमें कुछ है, कुछ प्राइस भी वितरण होगा। कुल रिवार्ड पूल 300,000 इक्विवेलेंट टोकन्स होंगे। रिवार्ड ऑन चेन परफॉर्मेंस और एक्टिविटी डाटा के आधार पर डायनेमिकली डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। इसका अंतिम संदेश क्या है? यह अनाउंसमेंट दर्शाता है कि ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लेंगे तो पूरा सारांश समझ लेंगे। यह अनाउंसमेंट दर्शाता है कि अनुबिस चेन अब केवल एक ब्लॉकचेन नेटवर्क नहीं रहना चाहता, सिर्फ ब्लॉकचेन नेटवर्क नहीं है, बल्कि एआई प्लस वेब 3 इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम है। डेवलपर इनोवेशन प्लेटफॉर्म, ग्लोबल इंटेलिजेंट इकोनॉमी इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में खुद को स्थापित करने की दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। सो काफ़ी सारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं जैसा ये बता रहे हैं। अब इसका रिजल्ट तो हम लोगों को आगे आने वाले समय में ही पता चलेगा। जेनेसिस सीज़न को, ये जो जेनेसिस सीज़न 1 महीने का है, कल से और जून 20 तारीख तक को इकोसिस्टम के अगले बड़े एक्सपेंशन फेज की शुरुआत के रूप में प्रस्तुत किया गया है। सो लेट्स सी आगे क्या क्या होता है। काफ़ी डेवलपमेंट कर तो रहे हैं ये लोग, अब इसका रिजल्ट जो इसके उपभोक्ता हैं उनको भी दिखेगा, बट थोड़ा समय लगेगा, ये तुरंत दिखने वाला डेवलपमेंट नहीं है। और उसके बाद दूसरा एक इम्पॉर्टेंट हम लोग बात कर रहे थे इस वाले अपडेट की, माई टोकन और अनुबिस चेन ये टाइप कर रहे हैं, है ना। अनुबिस चेन प्लस माई टोकन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कमिंग सून। इनका पार्टनरशिप होने से क्या होगा और ये माई टोकन का स्ट्रेंथ क्या है, ये समझने की कोशिश करते हैं। अनुबिस चेन माई टोकन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, यह अनाउंसमेंट बताता है कि अनुबिस चेन जल्द ही बड़े वेब 3 मार्केट डाटा प्लेटफॉर्म, वेब 3 मार्केट डाटा मतलब वेब 3 पे जो भी मार्केट है उस पे जो डाटा होता है, उसके जो पूरा डाटा होते हैं उससे संबंधित ये प्लेटफॉर्म है माई टोकन के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप स्थापित करने जा रहा है। ये एक प्लेटफॉर्म है जो कि वेब 3 जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं उसके मार्केट डेटा को दर्शाता है। बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होगा ये। इस पार्टनरशिप का उद्देश्य है इकोसिस्टम विजिबिलिटी, मतलब जब टाइप हो जाएगा तो ऑफ कोर्स जब यहाँ पे डाटा वेब 3 मार्केट डाटा प्लेटफॉर्म है तो यहाँ पे आपके इकोसिस्टम की विजिबिलिटी बढ़ जाएगी, यूजर्स की कनेक्टिविटी बढ़ेगी और ग्लोबल डाटा इंटीग्रेशन को मजबूत बनाएगा। मुख्य पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, माई टोकन क्या है इसको समझाया गया है। माई टोकन एक प्रमुख वेब 3 मार्केट डाटा प्लेटफॉर्म है। इसके पास 60 मिलियन यूजर्स हैं, बहुत बड़े यूज़र का बेस है ये। अपने अवेक पे 24 मिलियन के आसपास के हैं ना, यहाँ 60 मिलियन यूजर्स हो गए हैं। 3 लाख प्लस डेली एक्टिव यूजर्स हैं और 200 प्लस ग्लोबल एक्सचेंजेस कवरेज है।
यह प्लेटफॉर्म डिजिटल एसेट मार्केट्स, ऑन चेन इंफॉर्मेशन और ग्लोबल क्रिप्टो यूजर्स को कनेक्ट करता है। पूरा एक इकोसिस्टम है जिसमें कि एक दूसरे के साथ में सामंजस्य बना के एक दूसरे का कनेक्शन बैठाता है और सभी लोगों को फैसिलिटेट करता है एक दूसरे के सर्विसेज को यूज़ करने के लिए। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का उद्देश्य क्या है, इसका पर्पस क्या है? इस कोलैबोरेशन के जरिए अनुबिस चेन और माई टोकन मिलकर कई क्षेत्रों में काम करेंगे। क्या है वो क्षेत्र? ऑन चेन इंफॉर्मेशन लिस्टिंग, अनुबिस चेन इकोसिस्टम की ऑन चेन डाटा, जो अनुबिस चेन का ऑन चेन डाटा होगा, और प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन को माई टोकन प्लेटफॉर्म पर इंटीग्रेट किया जाएगा। माई टोकन पे इसको इंटीग्रेट कर दिया जाएगा। यूजर माई टोकन पे प्लेटफॉर्म पे इंटीग्रेट करने से ये फ़ायदा होगा कि माई टोकन के अपने जो यूजर्स हैं उनके पास में विजिबिलिटी आपके अनुबिस चेन की बढ़ जाएगी। यूजर सर्विस इंप्रूवमेंट, ग्लोबल यूजर्स को इकोसिस्टम इंफॉर्मेशन तक अधिक आसान और तेज एक्सेस मिलेगा। इससे कम्युनिटी इंगेजमेंट और इकोसिस्टम पार्टिसिपेशन बढ़ाने का लक्ष्य है। नए यूजर्स आएंगे। मॉड्यूलर रीजनल कोलैबोरेशन, अलग अलग रीजन्स और कम्युनिटीज़ के लिए कस्टमाइज्ड इकोसिस्टम कोलैबोरेशन और सपोर्ट विकसित किया जाएगा रीजनल लेवल पे। इकोसिस्टम ग्रोथ और विजिबिलिटी, यह पार्टनरशिप अनुबिस चेन को मदद करेगी किन चीज़ों में? ग्लोबल मार्केट विजिबिलिटी बढ़ाने में, ऑन चेन यूज़र कनेक्टिविटी को मजबूत करने में और इकोसिस्टम एक्सपेंशन को एक्सीलरेट करने में, तेज़ी से बढ़ाने में। इसका अंतिम संदेश क्या है? अंतिम संदेश के रूप में बताया है, यह अनाउंसमेंट यह दर्शाता है कि अनुबिस चेन केवल ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि ग्लोबल डाटा प्लेटफॉर्म, मार्केट इंफॉर्मेशन नेटवर्क, यूजर इकोसिस्टम सर्विस के साथ इंटीग्रेशन करके अपने इकोसिस्टम को इंटरनेशनल वेब3 लैंडस्केप में मजबूत बनाना चाहता है। दुनिया में ये अपना नाम कमाना चाह रहा है। ये बहुत एग्रेसिवली काम कर रहे हैं और बहुत आगे की ओर बढ़ना चाह रहे हैं। ऐसा ये फ्यूचर में करना चाह रहे हैं। मेननेट ऑपरेशन से लेकर ग्लोबल डाटा प्लेटफॉर्म इंटीग्रेशन तक अनुबिस चेन लगातार अपने इकोसिस्टम रीच और एडॉप्शन नेटवर्क का विस्तार कर रहा है। ये तो था इसका डिटेल। यही दो इम्पॉर्टेंट अपडेट्स थे जिसमें कि ये पता चल रहा है कि अनुबिस चेन अपने आप को मतलब ग्लोबली किस तरीके से स्थापित करना चाह रहा है ताकि उसके यूज़र का बेस बढ़ सके और आपके प्लेटफॉर्म पे सभी लोग यूज़र्स आ सकें। तो ऐसा ये काम कर रहा है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे प्राइस पे कि क्या LGNS का प्राइस चल रहा है, किस तरीके से बर्ताव कर रहा है वो दोनों ब्लॉकचेन पे, अनुबिस पे और पॉलीगॉन पे। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आप लोगों से निवेदन है कि यदि आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो आप अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं अपडेट्स लाता रहूँगा ताकि आप लोगों को सुविधा हो समझने में। थैंक यू वेरी मच। आगे देखते हैं, हम प्राइस के अपडेट पे चलते हैं। तो ये हम पॉलीगॉन वाले इस पे आ गए हैं, डेक्स स्क्रीनर पे आया हूँ और पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पे क्या प्राइस चल रहा है तो इसी प्राइस जोन में है जो प्राइस जोन मैंने बताया था। हालांकि टेक्निकली अभी बहुत ज़्यादा इस पे विश्लेषण करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये ट्रांजिशन फेज़ है। तो ट्रांजिशन फेज़ में क्या होता है, ये ऑर्गेनिकली ग्रो नहीं करता है या डिग्रो नहीं करता है, ये किसी ना किसी रीजन बेस्ड होता है परफॉर्मेंस इसका। हो सकता है कि यहाँ से यूज़र शिफ्ट कर रहे हैं उसका भी इम्पैक्ट हो। ग्लोबल सिनेरियो तो देख ही रहे हैं, समझ रहे हैं, बट बहुत सारे फैक्टर्स हैं अभी के टाइम में इस प्रोटोकॉल में जो कि प्राइस को प्रभावित कर रहा है, खास करके पॉलीगॉन ब्लॉकचेन वाले डिटेल पे। यहाँ पे आप देखिए, हालांकि फिर भी ये टेक्निकली अगर मैं देखूँ तो इस जोन में अभी प्राइस है, इसके जोन के निचले स्तर पे आ रहा है ये प्राइस। देखते हैं कहाँ तक आता है प्राइस, बट इसमें वॉल्यूम तो कम हुआ है निश्चित रूप से। 21 मिलियन की वॉल्यूम है। हमने देखा था ना, कल मैं स्क्रीनशॉट लिया था, मैं लेट मी ओपन दैट, कल से कंपेयर करते हैं। कल भी प्राइस इसका 3.88 के आसपास था, आज भी प्राइस 3.84 के आस है। प्राइस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया है कल के मुताबिक और वॉल्यूम कम हुआ है। वॉल्यूम कल 28 मिलियन का था और यहाँ पे वॉल्यूम 21 मिलियन का आज है। बाइंग वॉल्यूम 13.2 मिलियन का और सेलिंग वॉल्यूम ज़्यादा था, वही यहाँ पे आज भी है। आज भी सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है बट वॉल्यूम भी कम हो चुका है। तो ऐसा हो सकता है संभावना कि यहाँ पे लोग ज़्यादा अभी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, अभी वेट कर रहे हैं माइग्रेशन का, ऐसी संभावना हो सकती है। अभी हम चलते हैं आवे पे देखने की कोशिश करते हैं कि वहाँ पर प्राइस क्या कर रहा है। और एक्चुअली देखना है ये है कि आवे पे यूज़र बेस अनुबिस पे आया है या नहीं आया है।
तो आवे पे, हाँ आवे पे प्राइस कम हुआ है, कल के मुताबिक प्राइस रिड्यूस हुआ है तकरीबन 1.92% कल के मुताबिक प्राइस फॉल किया है। और ये देखना है कि यहाँ यूजर बेस, कल आवे का भी स्क्रीनशॉट मैंने लिया था, और होल्डर्स की संख्या देखनी है। होल्डर कल 5,52,000 थे और आज इस पे होल्डर कितने आए हैं, 6,55,000। हाँ, तो होल्डर की संख्या बढ़ रही है यहाँ पे अनुबिस ब्लॉकचेन पे होल्डर्स की संख्या बढ़ रही है। तो ये माइग्रेशन फेज है, ऑब्वियस है, ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा। हालांकि इसकी लिक्विडिटी अगर देखें 3.29 मतलब 329.5 मिलियन है। तो जो इनिशियल लिक्विडिटी थी 326 मिलियन की पूल लिक्विडिटी, उससे थोड़ा ऊपर ही है, बट कल के मुताबिक थोड़ी लिक्विडिटी यहाँ भी कम हुई है। तो अभी ट्रेंड दिख रहा है ऐसा कि सेलर्स ज़्यादा एक्टिवेटेड हैं, सेल कर रहे हैं। आगे देखते हैं माइग्रेशन के बाद क्या होता है। बट ये ध्यान रखिएगा कि कल जो मैंने अपडेट दिया था उसमें भी कुछ इंडिकेशंस ऐसे मिल रहे थे कि इस वीक में ही संभवतः जो फ्लेक्सिबल स्टेकिंग वाला फीचर है जो कि अनुबिस ब्लॉकचेन पे अभी एक्टिवेटेड नहीं है, वो एक्टिवेट होने की संभावना मुझे दिख रही है। लेट्स सी आगे क्या होता है, बट ऐसा लग रहा है कि उस पर होगा। जब अनुबिस पे लोग स्टेकिंग करेंगे तो यहाँ पे वॉल्यूम की एक्टिविटी, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम यहाँ पे मोर और लेस वही है, 21.1 मिलियन है और कल 24 आवर की वॉल्यूम 21 मिलियन की थी। मोर और लेस सेम है, थोड़ा हायर साइड पे है यहाँ पे आज। बट देखते हैं यदि ये फ्लेक्सिबल स्टेकिंग ऑन कर देते हैं तो यहाँ वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा, तो शायद और भी स्पीडली पॉलीगॉन ब्लॉकचेन से लोग अनुबिस ब्लॉकचेन पे माइग्रेट करेंगे। आज तो मैंने ये भी देखा है कि यदि मैं पॉलीगॉन को यूज़ कर रहा हूँ, वॉलेट को ओपन करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो थोड़ा मतलब फास्टली परफॉर्म नहीं कर रहा है, बट अनुबिस ब्लॉकचेन पे बहुत बढ़िया स्मूथली काम कर रहा है ये प्लेटफॉर्म आपका। सो यही था आज का अपडेट। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अपडेट सही लगा होगा, कुछ वैल्यू ऐड किया होगा। आप लोगों को अगर अच्छा लग रहा है तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों का दिन शुभ हो। थैंक यू।